वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट वीडियो कैमरा कौन सा है, FX30 या R7। क्योंकि ये जो कंपैरिजन हम करेंगे FX30 वर्सेस R7 की, ये एक वीडियोग्राफर के पर्सपेक्टिव से, एक बिगिनर सिनेमाटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से, कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पर हम सिर्फ जो कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों कैमरों के बीच में, हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट वीडियो क्वालिटी का आउटपुट कौन देने वाला है। सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर कंफ्यूजन रिलेटेड टू दीज टू cameras. So before we jump to our content, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, do consider subscribing to our channel और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। Now moving towards the content, सबसे पहले हम डिजाइन की कंपैरिजन करें तो अपना जो हाइब्रिड कैमरा, जो R7 कैमरा इज मेड फॉर फोटोग्राफर्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, दैट्स व्हाई इट्स नेम हाइब्रिड। ठीक है, इसकी नेम हाइब्रिड कैमरा इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हाइब्रिड यूसेज के लिए, फॉर फोटोग्राफर्स टू वीडियोग्राफर्स टू सिनेमाटोग्राफर्स की बात करें, FX30 की जो डिजाइन है वो सिनेमाटोग्राफर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन डिजाइन है। बिलीव मी, भले वो दिखने के लिए बॉक्स जैसा दिखे, बट फॉर सिनेमाटोग्राफर्स इट इज एन एक्सीलेंट कैमरा एंड इट इज सो लाइट वेट, सो कॉम्पैक्ट कि यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स भी इसे लेके मूव कर सकते हैं। सो इट इज नॉट लाइक ए ट्रेडिशनल सिनेमा कैमरा भाई। सो समझने वाली बात ये है। तो डिजाइन वाइज तो दोनों कैमरे बहुत अच्छे हैं। अब हम सीधे आते हैं मुद्दे की बात में, कौन बेस्ट वीडियोग्राफिक कैमरा। सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की। सेंसर की बारे में बात करना इसलिए जरूरी कि पहले हमें यह समझना होगा कि दोनों की टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है सेंसर की। द सेंसर ऑफ FX30 कैमरा इज ए BSI CMOS सेंसर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एक BSI CMOS सेंसर की एक FSI CMOS सेंसर के कंपैरिजन में बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस रहती है। BSI इज अ काइंड ऑफ एडवांस सेंसर कंपेयर टू FSI। ठीक है, FSI मीन्स कन्वेंशनल CMOS सेंसर, और हमारे R7 कैमरे में जो लगा हुआ एक FSI CMOS सेंसर है 32.5 मेगापिक्सल्स का। सो फॉर सेंसर वाइज मैं अभी और कोई स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन में इंटर नहीं किया हूँ, सिर्फ सेंसर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि अपना FX30 BSI सेंसर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है तो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एक स्टॉप तो एटलीस्ट होगी ही होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वीडियो रेजोल्यूशन। वीडियो रेजोल्यूशन की बात कर ले, वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो FX30 कैमरा इज एबल टू शूट वीडियोस अप टू 4K 120 FPS। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ 4K 120 FPS अवेलेबल इन द R7 कैमरा, कोई ऑप्शन नहीं। 60 फ्रेम्स पर सेकंड 4K ये रिकॉर्ड करता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर दो बातें आपको समझनी कि अगर आप 4K फुल सेंसर रीड आउट पर जाते हो तो यहाँ पर अपना R7 कैमरा, क्योंकि एक मैसिव रेजोल्यूशन 32.5 mm की, आपको भी समझना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए कि इतनी ज़्यादा रीड आउट पॉसिबल नहीं है 4K 60p पे। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलती है, एक तो फुल सेंसर रीड आउट की, ठीक है, बट फुल सेंसर रीड आउट जब आप करोगे तो ये लाइन स्किपिंग मोड मोस्टली फॉलो करता है, तो आपको पिक्सल टू पिक्सल की लेवल की डिटेल्स जो होती है वो अच्छी तरीके से नहीं दिखेगी। अगर आप पिक्सल पीपर हो, डिटेल्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हो, दिस मोड इज नॉट मेड फॉर यू। बट हाँ, अगर आप डिटेल्स देखना पसंद करते हो और आप ये चाहते हो कि मैं लाइन स्किपिंग मोड ये सब मोड सेलेक्ट ना करूं, आई डू नॉट वांट दैट फुल सेंसर रीड आउट मोड, मुझे क्वालिटी चाहिए, तब भैया बहुत ही ज़्यादा क्रॉप फेस करना पड़ेगा। ओवरऑल क्रॉप की बातें करें तो 1.8x के लगभग का क्रॉप 4K 60p में मिलेगा। और अगर क्रॉप के साथ काम करना है तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा लेंसेज को लेके, कि कैसी आउटपुट आएगी आपको लेंसेज को लेके वो समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर ऑफकोर्स R7 के साथ अगर काम करना है तो आपको बहुत ही अलर्ट होकर, बहुत ही कॉन्शियसली लेंसेज की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप फैक्टर आपकी जो वर्किंग स्टाइल है उसको अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये बातें समझनी है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द FX30 कैमरा। FX30 कैमरे में भी क्रॉप है, कई लोग आपको नहीं कहेंगे बट मैं कह रहा हूँ द क्रॉप इज देयर, बट क्रॉप जो है अपना 4K 60p में वो है 1.04x का। इतना नेग्लिजिबल क्रॉप है, इतना कम क्रॉप है कि भैया किसी को पता ही नहीं चलता कि क्रॉप इसमें एक्टिव है डीएक्टिव है, किसी को नहीं पता चलता है। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में जिक्र करना भी जरूरी नहीं, बट क्योंकि क्रॉप अप्लाई होता है एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। बट व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर FX30 कैमरा टू 4K 120 FPS मोड, तब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रॉप आपको देखने को मिलता है 1.5 to 1.6x का।
बट अगर 4K 60p में लिमिटेड रहे और R7 और FX30 को कंपेयर करें, अनडाउटेबली अपना FX30 कैमरा आपको एक हायर पिक्चर क्वालिटी, एक हायर वीडियो क्वालिटी कहना ज़्यादा सही रहेगा, एक हायर वीडियो क्वालिटी देगा कंपेयर टू द R7 कैमरा। 4K 24 FPS और 30 FPS की मोड की बातें करें तो ऑफकोर्स इन दोनों कैमरों में कोई भी क्रॉपिंग इश्यूज हमें देखने को नहीं मिलती। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, ऑफकोर्स FX30 कैमरा इज मोर कैपेबल टू शूट फास्टर फ्रेम्स। यहाँ पर आपको 240 फ्रेम्स पर सेकेंड की स्पीड मिलती है FX30 कैमरा में, जिसमें आप सुपर स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हो। नॉट पॉसिबल विद R7 कैमरा। R7 में आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलती है फुल HD वीडियोस में वो रहती है 120 FPS की। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आइदर आप फुल HD में कंपेयर करो, 4K मोड्स में कंपेयर करो, FX30 कैमरा सुपीरियर। तो वीडियो रेजोल्यूशन से हमें यही पता चलता है कि अगर हम अपने पैसे FX30 कैमरे में लगाते हैं इंस्टेड ऑफ द Canon R7 कैमरा, वी विल हैव बेटर आउटपुट। सो लेट्स टॉक अबाउट द कोडेक्स, द पिक्चर प्रोफाइल। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो कैनन की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन मुझे लगती है, आई हैव टू टेल यू वेरी क्लियरली दैट इट्स लिमिटेड टू IPB। IPB पे लिमिटेड है या IPB लाइट को फॉलो करते हैं। ऑल आई इंट्रा मोड इनमें दिखता ही नहीं है। यहाँ पर ऑल आई इंट्रा मोड नहीं होने के चलते अगर आप मैक्सिमम बिट रेट्स को कंपेयर करोगे, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डेटा यू आर गेटिंग फ्रॉम बोथ द कैमरा, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखती है। द कैनन इज लिमिटेड टू 340 बिट रेट्स एंड द सोनीज FX30 इज गिविंग यू 600 Mbps ऑफ मैक्सिमम बिटरेट स्पीड। आपको जितनी ज्यादा बिटरेट्स यानी कि उतनी ज्यादा डेटा आपको मिल रही है। सो ऑफ कोर्स कैनन इज मिसिंग ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट एंड आई डोंट नो व्हाई। इवन R6 में भी अवेलेबल नहीं है। सो दे आर फॉलोइंग अप द IPB एंड IPB लाइट फॉर्मेट। कैनन को थोड़ा सा वेकअप करना चाहिए, स्पेसिफिकली वीडियो जोन में। क्यों उन्होंने ऑल आई इंट्रा को अलग करके रखा है? दे नीड टू एक्सप्लेन एटलीस्ट व्हाई दे आर डूइंग सो, या फिर इसे इंक्लूड कर दें। They have only this option right now. Other than अगर हम बाकी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स की बात करें, you can record 4 to 10 bit internal videos in Canon FX30 both. Of course अगर हम पिक्चर प्रोफाइल्स की बात करें, in Canon we are getting C-Log3 HDR PQ mode, in FX30 we are getting S-Log2 S-Log3 HLG hybrid log gamma S-Cinetone and of course users भी अपने इसमें सिग्नेचर LUT प्रोफाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। So undoubtedly FX30 कैमरा एक बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल सिनेमा कैमरा है। अनडाउटेबली इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर सिनेमा कैमरा आउट देयर फॉर यूजर्स। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स की जब बातें चल रही तो ये भी हम आपको बता दें कि थ्रू HDMI पोर्ट हमें FX30 16 बिट की रॉ वीडियो आउटपुट देता है, बट अपना R7 कैमरा अभी भी 10 बिट पे ही लिमिटेड रहता है। अगर आप HDMI पोर्ट से अपनी वीडियोस की आउट ले रहे हो, इवन दो 12 बिट भी कर देते तो कुछ एक बातें रहती, बट इन सोनी FX30 वी आर गेटिंग 16 बिट आउटपुट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, ठीक है। लो लाइट परफॉर्मेंस की बातें करें तो वीडियो ISO रेंज अपने R7 कैमरे की स्टार्ट्स होती है फ्रॉम 200 to 25,600 एज फार एज आई नो। आई मे बी रॉन्ग, अगर रॉन्ग हो तो करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। बट द वीडियो ISO रेंज ऑफ R7 कैमरा स्टार्ट्स फ्रॉम 200 to 25,600। अगर हम यही स्टैंडर्ड अपनी वीडियो ISO रेंज की बात करें या फ्लेक्सिबल ISO रेंज की बात करें FX30 कैमरे की, इट स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड गोज अप टू 32,000, सो विच इज मोर कंपेयर टू R7 कैमरा। एंड यहाँ पर सारी कहानियां खत्म नहीं हो जाती। बीइंग अ सिनेमा कैमरा FX30 कैमरा डुअल नेटिव ISO को लेकर आया हुआ है, यानी कि इसमें एक हाई गेन सर्किट और एक लो गेन सर्किट है। ऑफ कोर्स द लो गेन सर्किट अगर आप log 2 और log 3 में शूट कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स द रेंज यू आर गेटिंग इन द डुअल नेटिव ISO जोन इज फ्रॉम 800 to 2500। ऑफ कोर्स ये कोई बहुत ज्यादा रेंज नहीं है, बट एटलीस्ट दीज रेंज आर अवेलेबल इन द FX30 कैमरा। और ऑफ कोर्स 2500 ISO तक तो आपको बहुत ही क्लीनर वीडियो इनपुट मिलने वाली अपने कैमरे से। सो ऑफ कोर्स अगर हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर ले, डुअल नेटिव ISO की बात कर ले, वी आर गेटिंग मोर इन द FX30 कैमरा। सो वीडियो रेजोल्यूशन की बात कर लो, फ्रेम रेट्स कोडेक्स की बात कर लो, या पिक्चर प्रोफाइल्स की बात कर लो, या फिर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर लो, इन एवरी जोन द FX30 कैमरा इज क्लियर विनर। ठीक है, ये बातें हमें समझनी ना। एक सिचुएशन जहां पर अपना R7 अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और उसके बारे में भी हमें खुल के बात करनी चाहिए। इफ यू आर वर्किंग इन स्टूडियो, ठीक है, अगर आप स्टूडियो में काम कर रहे हो, अगर आपने 4K 24 और 30 FPS तक की आपकी आउटपुट लिमिटेड है, यू डोंट वांट टू गो टू 4K 60 FPS इन एनी केस, तब यहां पर हो सकता है कि जब आप बेस ISO रेंज में शूट कर रहे हो एट 200 और 400, वहां पर आपको ज्यादा डिटेल्स देखने
देखने को मिले अपने R7 कैमरे से, क्योंकि देयर इज अ सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर 32.5 MP की ओवर सैंपल्ड वीडियोस आपको मिल रही 4K 24 और 30 FPS पे, और वहीं FX30 की 26 MP की ओवर सैंपल्ड वीडियोस मिल रही 24 और 30 FPS पे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप स्टूडियो लाइट्स के साथ काम करते हो, आपका मोस्टली वर्क स्टूडियो के अंदर ही है वीडियोस का, then in base ISO range the R7 camera may give bit more cleaner output compared to the FX30 कैमरा। ये एक सिचुएशन है जहां पर R7 एक क्लियर विनर रहेगा, जिसे आपने भी समझनी है। Finally, let's talk about the image stabilization mode of both the camera. Of course, mechanical image stabilization की बातें करें तो of course R7 इसमें clear winner है, since we are getting image stabilization up to 6 to 7 stops in our R7 camera. But इसे compete करने के लिए of course Sony की अपनी mechanical image stabilization उतनी better नहीं है, तो Sony ने क्या करा कि Sony ने इसमें gyro image stabilization को भी input कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो या mechanical image stabilization को यूज करें या फिर gyro based image stabilization को यूज करें। सो यहाँ पर FX30 अगेन एक क्लियर विनर हो जाता है, और इसके पीछे काफ़ी हैसल होती थी कि पहले अपने कैटलास्ट ब्राउज में अपने जैरो डेटा को फीड करो, उसके बाद फुटेज को स्टेबलाइज करो, फिर प्रीमियर प्रो या कहीं पे इनपुट करो। अब हमें कैटलास्ट ब्राउज की एक प्रीमियर प्रो की प्लगइन मिल जाएगी, जिसे आप आराम से अपने जैरो डेटा को प्रीमियर प्रो में ही यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू डू सो मच हैसल। सो ऑफकोर्स अगर हम इमेज स्टेबलाइजेशन के हिसाब से भी बात करें, देन ऑफकोर्स FX30 इज गुड कैमरा, क्योंकि यहाँ पर हमें जायरो और मैकेनिकल IS दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ मैकेनिकल IS की अगर यहाँ पर बातें होती तो R7 विनर होता। ऑटो फोकस सिस्टम के बारे में क्या ही बात करना, कैनन अपनी जगह बहुत उम्दा है और सोनी अपनी जगह। सो दोनों की AF सिस्टम हाईली यूजेबल AF सिस्टम है, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना लिटरली पॉसिबल नहीं है। So of course after AF system, let's talk about one of the most important thing is the ecosystem, lens ecosystem। लेंस इकोसिस्टम के बारे में बात कर लें, क्योंकि FX30 कैमरा एक APS-C मिररलेस कैमरा ई माउंट को लेकर आए हुए। वी हैव अ रेंज ऑफ लेंसेस। आप यहाँ पर सिग्मा की ट्रैवल लेंसेस लगा सकते हो, सैमयांग की लेंसेस लगा सकते हो, विल्ट्रॉक्स की लेंसेस लगा सकते हो। सो बहुत ही अफोर्डेबल, यानी कि एक तो कैमरा बॉडी आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल रही, एंट्री लेवल सिनेमा कैमरा बॉडी, और साथ ही साथ यहाँ पर ई माउंट की APS-C लेंसेस भी इसमें फीड कर सकते हो व्हाट एवर यू लाइक टू। बट अपना RF माउंट तो भैया कैनन वालों ने क्लोज कर दिया है। अब तो जो खरीदनी अपनी RF माउंट की महंगी प्राइम लेंसेस लेनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि एक USR to EF की अडेप्टर लेके अपने DSLR लेंसेस यूज कर ले, क्योंकि अगर हम DSLR लेंसेस यूज करते हैं तो ऑफकोर्स यूजेबल AF परफॉर्मेंस तो मिलती है, बट उम्दा नहीं मिलती है। सो कैनन को एटलीस्ट ये करना चाहिए था कि भैया अपना लेंस माउंट तो ओपन कर दो, बट वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर एक बात आपने बहुत ही क्लियरली समझनी की, सिर्फ हम अगर वीडियो के पर्सपेक्टिव से इन दोनों कैमरों को देखें, अगर आप बिगनर सिनेमाटोग्राफर हो, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, वीडियोग्राफर, या आप वेडिंग के सिनेमाटोग्राफी करते हो, FX30 इज अ वेरी गुड कैमरा व्हेन वी कंपेयर इट विथ R7 कैमरा। ठीक है, तो ये बातें आपने बहुत ही क्लियरली समझ लेनी है। डिस्पाइट ऑफ दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स।